नमस्कार बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आगे प्रायिकता। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं। प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना लगाना, किसी भी घटना का जो घटित हो चुकी है और उसकी संभावना लगाना। तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? किसी भी घटना की प्रायिकता PA से दर्शाते हैं। PA क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभावित परिणामों की संख्या। प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है। जो भी मान आएगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं सिक्कों के उछाल के बारे में। एक सिक्के का उछाल, अब एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें 2 चांस होते हैं। एक तो होता है हेड और दूसरा होता है टेल, मतलब चित और पट। 2 सिक्के उछालें। अब 2 सिक्कों में क्या होगा? 2 सिक्के उछालेंगे तो 2 बार हेड या 2 बार टेल, 2 चांस हो गए। फिर 1 बार हेड या 1 बार टेल और 1 बार टेल या 1 बार हेड। मतलब जब एक सिक्का उछालते हैं तो हमें सिर्फ 2 चांस मिलते हैं। 2 सिक्के उछालते हैं तो हमें 4 चांस मिलते हैं। अब यदि कह दें कि एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता, तो चित आने की प्रायिकता, अब देखो हमारे पास सभी संभावित घटनाएं कितनी हैं? 2 है, हेड या टेल। लेकिन हमें क्या चाहिए? सिर्फ हेड चाहिए, चित चाहिए। तो चित जो है वो 1 बार ही आया है, तो 1 बटे में कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 2, 1 बटे में 2। फिर आगे है 2 सिक्कों का उछाल। अब 2 सिक्कों के उछाल में टोटल कितने चांस है हमारे पास? 4 चांस है। अगर वो पूछे कि चित, इसी में पूछे चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। अब देखो चित कितनी बार आया है? 1, 2 और 3 चांसों में आया है। मतलब 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं तो 3 और बटे में टोटल जो हमारे पास चांस है वो 4, 3 बटे में 4। ऐसे ही अगर पट आने की प्रायिकता पूछे तो 1, 2, 3 बटे में 4। उसके बाद अगर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 3 सिक्कों को, तो देखो H और T ऐसे लिख देते हैं। अब देखो तीनों बार हेड आए या तीनों बार टेल आए, या 1 बार 2 बार हेड आए 1 बार टेल आए, 2 बार टेल आए 1 बार हेड आए, फिर 1 बार टेल आए 2 बार हेड आए, फिर 1 बार हेड आए 2 बार टेल आए, फिर टेल हेड टेल और हेड टेल हेड। अब देखो कितने चांस हो गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 चांस है। अब इसमें पूछे चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। अब देखो चित यहाँ भी आया है, यहाँ भी, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सिर्फ 3 बार टेल आया वो नहीं माना जाएगा, बाकी सभी माने जाएंगे। तो 7 और टोटल चांस हमारे पास है 8। अब एकांतरित चित आने की प्रायिकता। एकांतरित मतलब तीनों सिक्कों को उछाले और सिर्फ चित ही आए तो 1 बार ही आता है एकांतरित। 1 बटे में टोटल हमारे पास हो गया 8। ये तो हो गया सिक्कों के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे पासे के बारे में।
एक पासे को उछालें तो एक पासे को उछालने पर देखो 1 2 3 4 और 5 और 6 चांस मिलते हैं हमें। अब 6 चांस में अगर हमसे पूछा जाए कि एक सम संख्या या पूछा जाए एक विषम संख्या, तीसरा पूछा जाए एक अभाज्य संख्या। अब देखो सम संख्या 2 4 6, 2 4 6। विषम संख्या 1 3 5, 1 3 और 5। अभाज्य संख्या 2 3 और 5, 2 3 और 5। अब देखो इसकी जो प्रायिकता होगी वो पी ए क्या होगा हमारे पास, टोटल कितने चांस है, 6 चांस है। और हमारे पास कितने आए, 1 2 3, 3 में से मतलब कोई एक हो सकता है, तो 3 चांस मिल सकते हैं हमें, 3/6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। उसके बाद एक विषम संख्या, ये भी 3 चांस है, तो जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 3 और बटे में टोटल चांस है वो 6 है, तो ये भी हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार अभाज्य संख्या का 3 चांस है, 3 बटे में टोटल चांस है 6, और ये भी हो जाएगा हमारे पास 1/2। फिर उसके बाद है ये तो एक पासे का उछाल है। यदि दो पासों को उछाला जाए तो 2 पासों के लिए क्या है, अब 2 पासों को उछाल रहे हैं, देखो 1 1 दोनों में या 1 1 आए, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। फिर दूसरी बार 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तीसरी बार 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। चौथी बार 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब हमारे पास टोटल कितने चांस हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे भी 6 लाइन है, तो टोटल चांस है वो हमारे पास हो गए 36 चांस। अगर हमें वो पूछे कि दोनों ही जो उछाले हैं एक आने की प्रायिकता, तो एक, अब देखो एक आने की प्रायिकता एक कितनी बार आया है, दोनों में एक तो एक बार ही आया है, ठीक है। तो ये जो हमारी जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 1/36। अब वो यूँ भी पूछ सकता है कि 2 संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता। अब 2 संख्याओं का योग देखो 7 कब आएगा, 6 और 1 को, फिर 5 2 3 4 4 3 5 2 और 6 1, मतलब 1 2 3 4 5 6 चांस हो गए। तो योग 7 आने की प्रायिकता, योग 7 आने की प्रायिकता। और देखो 6 और तो कहीं नहीं है, 6 1 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, तो जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी PA, मतलब 6 चांस है, और टोटल कितने हैं 36, 6/36, और ये कट के आ जाएगा 1/6। इसी प्रकार अगर पूछे योग 12 आने की प्रायिकता, योग 12 आने की प्रायिकता। अब योग 12 देखो कब आएगा, 6 6, बस लास्ट वालों को जोड़ेंगे तो ही आएगा। तो जो हमारी प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें एक ही चांस मिला है, 1/में टोटल हो गए 36, 1/36। तो इसी प्रकार इसमें कोई भी पूछा जा सकता है, योग 5 आने की प्रायिकता, योग 9 आने की प्रायिकता, कुछ भी, तो हम इनको गिन के
जो हमारे चांस मिलते हैं वो ऑटो बटे में टोटल चांस कर देते हैं। तो ये था, पहले था एक पासे के बारे में और फिर था दो पासों के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे ताश के जो पत्ते होते हैं उनकी प्रायिकता। ताश के पत्ते, अब ताश के जो टोटल पत्ते होते हैं वो होते हैं 52 पत्ते होते हैं। अब इनको आगे कैसे बांटा हुआ होता देखो, 26 पत्ते काले और 26 पत्ते लाल। अब जो काले पत्ते हैं वो होते हैं 13 पत्ते चीड़ी और 13 पत्ते हुकुम के। लाल वालों में 13 पत्ते पान के और 13 पत्ते ईंट के। अब इन सब में क्या होता है, एक इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। अब जो बादशाह, बेगम, गुलाम है, इन तीनों ही पत्तों पे जो चित्र बने हुए होते हैं तो इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड, क्योंकि उनके ऊपर क्या बने हुए होते हैं, चेहरे बने हुए होते हैं, फेस बने हुए होते हैं। तो अब देखो जो चीड़ी के हैं तो 3 पत्ते, अब 3 हुक्म में भी होंगे, 3 पान में भी होंगे और 3 ईंट में भी होंगे। तो टोटल जो फेस कार्ड है वो हमारे पास हो जाएंगे 12। तो ये था पत्तों के बारे में। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक ईंट की बेगम, अब ईंट के 13 पत्ते हैं और उसमें बेगम तो एक ही होगी, तो मतलब एक चांस है बटे में। अब टोटल पत्ते कितने हैं, 52, तो 1 बटे में 52। अब अगर आगे पूछा जाए कि एक इक्का आने की प्रायिकता, एक इक्का आने की प्रायिकता। अब इक्के कितने होते हैं, एक चीड़ी का होगा, एक हुक्म का होगा, एक पान का होगा और एक ईंट का होगा, मतलब टोटल 4 इक्के। और टोटल जो पत्ते हैं वो कितने हैं, 52। अब 4 इससे कट जाएगा, 13 चौक 52 होता है, तो 1 बटे में 13 है, वो हो जाएगा इसकी प्रायिकता। तो इसी प्रकार हमें कोई भी पूछ सकता है कि एक काला, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए तो उसको हम कर सकते हैं इससे, एक काला पत्ता आने की प्रायिकता। काला पत्ता, अब काले कितने पत्ते, 26 और टोटल कितने पत्ते हैं, 52, तो 26 दूनी 52, 1 बटे में 2। तो इसी प्रकार अगर ताश में से हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले इनको ऐसे डिवाइड कर लेंगे और फिर ये फटाफट जो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे पूछा जाता है कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। रविवार, सोमवार, कुछ भी पूछ सकता है, रविवार आने की प्रायिकता। अब हमें पता है कि जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में जो टोटल दिन होते हैं वो हमारे होते हैं 366 और एक सप्ताह में दिन होते हैं 7। तो 366 को अगर हम 7 से भाग करें तो 7 5 35, फिर हमारे पास बचेगा 16 और 7 दूनी 14, शेष आएगा 2, मतलब 52 सप्ताह। सप्ताह कितने हो जाएंगे, सप्ताह हो जाएंगे 52 और फिर हमारे पास बचेंगे 2 दिन। इन 2 दिनों में कोई भी 2 बार हो सकते हैं, 2 बार रविवार, सोमवार हो सकता है, फिर सोमवार या मंगलवार हो सकता है, फिर मंगलवार या
बुधवार, ऐसे ही आगे बुधवार या गुरुवार, गुरुवार या शुक्रवार, शुक्रवार या शनिवार। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ रविवार आने की प्रायिकता। अब तो रविवार क्या हो सकता है, इन दो में से किसी एक दिन रविवार हो सकता है, मतलब टोटल जो हमारे चांस है वो कितने हैं, 2। तो जो प्रायिकता होगी वो PA क्या होगा। अब देखो 2 दिन हैं और एक सप्ताह में दिन होते हैं 7, मतलब टोटल 7 दिन होते हैं और जो हमारे पास चांस है वो 2 है। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी, एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता, तो 2/7। इन 2 दिनों में किसी भी दिन क्या हो सकता है, रविवार हो सकता है। आगे इसी से संबंधित एक और प्रश्न कर देते हैं। उसके बाद में आगे है एक लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता। एक लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता। अब एक लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 365 सप्ताह। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था 52 सप्ताह, तो सप्ताह 52 हो गए। उधर जब 366 था तो 2 दिन बचे थे और 365 है तो हमारे पास एक दिन शेष बचेगा। उस एक दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार। इनमें से कोई भी एक वार उस दिन हो सकता है। तो हमें क्या करना है, रविवार करना है। तो इसका मतलब अगर हम माने कि उस दिन रविवार हो तो हमारे पास कुल जो रविवार होंगे वो कितने हो जाएंगे, 52 सप्ताह है तो 52 तो हो ही गए, एक ये करेंगे तो हमारे पास 53 रविवार हो जाएंगे। ठीक है, तो रविवार आने की जो प्रायिकता है अब देखो ये 53 रविवार आने की प्रायिकता है। तो टोटल जो सप्ताह में दिन हो गए 7 और चांस हमारे पास एक दिन है, 1/7 हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ रविवार कितने होने चाहिए, 52 होने चाहिए। तो यहाँ रविवार कितने आए हैं, 53। तो यहाँ रविवार आने की प्रायिकता तो 1/7 है। अब हमें क्या करना है, रविवार ने आने की प्रायिकता लेनी है, रविवार ने आने की प्रायिकता। क्योंकि आने की प्रायिकता लेंगे तो हमारे पास जो रविवार होंगे वो 53 हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ 52 रविवार। तो नए आने की प्रायिकता में क्या करते हैं, जब नए आने की प्रायिकता हो तो जो हमारी प्रायिकता आई है 1/7 उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। और 1 में से माइनस करेंगे, लघुत्तम आएगा 7, 7 माइनस 1 तो 6/7। ये हमारे पास है जो रविवार नए आने की प्रायिकता है। तो इसमें जो लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता हो जाएगी 6/7। धन्यवाद।